आज की इस शांत रात में हम आपके चरणों में आते हैं। दिन भर की दौड़ भाग, चिंताओं, संघर्षों और मेहनत के बाद अब हम आपके पवित्र नाम को पुकारते हैं। प्रभु, जैसे ये रात हमें विश्राम देती है, वैसे ही हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारा शरीर भी आपके विश्राम में प्रवेश करे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए, हर उस सांस के लिए जो आपने हमें दी, हर उस कदम के लिए जिसे आपने संभाला, हर उस खतरे से बचाव के लिए जो हमें दिखाई भी नहीं दिया। प्रभु, कई बार हम शिकायत करते हैं, पर आज की इस रात में हम केवल धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु उस रोटी के लिए जो हमारे पेट को तृप्त करती है। धन्यवाद उस छत के लिए जो हमें गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाती है। धन्यवाद उस परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में रखा। और यदि कोई आज अकेला है, टूटा हुआ है, उदास है, तो प्रभु आप स्वयं उसके साथी बन जाएं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज दिन भर जो कुछ भी हमने कहा, जो कुछ भी हमने किया, यदि उसमें कोई बात आपको दुख पहुंचाने वाली रही हो तो हमें क्षमा करें। हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, हमारे व्यवहार से यदि किसी का दिल दुखा हो तो हमें क्षमा करें और हमें नम्र हृदय दें। पिता, आपका वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो आप विश्वास योग्य और धर्मी हैं, जो हमें क्षमा करते हैं। इसलिए इस रात हम अपने बोझ आपके सामने रख देते हैं। वह बोझ जो हमारे मन को थका रहा है, वह चिंता जो हमारी नींद छीन रही है, वह डर जो हमारे हृदय में छिपा बैठा है, प्रभु हम सब कुछ आपके चरणों में छोड़ देते हैं। हे प्रभु, जो भाई बहन आज बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिनके शरीर में दर्द है, जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, जिनका इलाज चल रहा है, यीशु के नाम से चंगाई हो। आपका स्पर्श उन पर हो, आपकी शांति उनके मन में उतर जाए। जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर चिंतित है, जो बच्चे पढ़ाई, भविष्य या दबाव से परेशान हैं, जो जवान नौकरी, विवाह या जीवन की दिशा को लेकर उलझन में हैं, प्रभु आप सबको अपनी शांति से भर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं, जिनकी आमदनी कम और जिम्मेदारियां अधिक हैं, जिनके दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं, आप उनके लिए नए रास्ते खोलिए। आपकी बरकत उनके जीवन में इस तरह आए कि वे भी कह सकें, प्रभु ने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आज की इस रात हम अपने घर परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर कमरे को अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर दीजिए। हर दरवाजे पर अपनी सुरक्षा की मुहर लगा दीजिए। कोई दुर्घटना, कोई बुरी खबर, कोई अनहोनी हमारे पास ना आने पाए। पिता, यदि किसी के घर में कलह है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव है, माता पिता और बच्चों के बीच दूरी है, तो इस रात आप मेल मिलाप का काम कीजिए। जहां कठोरता है वहां प्रेम भर दीजिए, जहां करवाहट है वहां क्षमा भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आप हमारी शरण हैं, हमारी चट्टान हैं, हमारी डाल हैं। जब रात गहरी होती है और डर बढ़ने लगता है, तब आपका नाम हमें साहस देता है। आज की इस रात हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। जो लोग बुरे सपनों से डरते हैं, जो रात में घबरा कर उठ जाते हैं, जो मानसिक तनाव, डिप्रेशन या बेचैनी से गुजर रहे हैं, प्रभु आप उनके मन को शांत कीजिए। यीशु के नाम से हर भय दूर हो। पिता परमेश्वर, यदि किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, हमें धोखा दिया है, हमें ठेस पहुंचाई है, तो हम आज की इस रात उन्हें क्षमा करने का निर्णय लेते हैं। जैसे आपने हमें क्षमा किया, वैसे ही हम भी क्षमा करते हैं। हमारे हृदय को कड़वाहट से मुक्त कर दीजिए। हे प्रभु, आज की इस रात हम आने वाले कल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, पर हम ये जानते हैं कि हमारा कल आपके हाथों में सुरक्षित है। हमारी योजनाएं, हमारे सपने, हमारी मेहनत, सब कुछ आपको समर्पित है। यदि कल कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई निर्णय लेना है, कोई यात्रा है, प्रभु आप आगे आगे चलिए। पिता, हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज सड़कों पर हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास भोजन नहीं है। आप किसी न किसी रूप में उनकी सहायता कीजिए। हमें भी ऐसा हृदय दीजिए कि हम दूसरों की पीड़ा को समझ सकें। हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि आप अपने प्रियजनों को नींद में भी देते हैं। इसलिए अब हम निश्चिंत होकर विश्राम करते हैं। हमारी नींद मीठी हो, गहरी हो और भय से रहित हो। इस रात कोई बुरी शक्ति, कोई नकारात्मक विचार, कोई शत्रु की योजना हम पर सफल न हो। यीशु के लहू से हम स्वयं को, अपने परिवार को, अपने घर को ढांपते हैं। पिता परमेश्वर, सुबह जब हम उठें तो धन्यवाद के साथ उठें, नई आशा के साथ उठें, नई सामर्थ्य के साथ उठें। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी यह प्रार्थना सुनी है।
हम ये नहीं कहते कि शायद आप सुनेंगे, हम कहते हैं कि आपने सुन लिया है। हे हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम आपके चरणों में बहुत ही नम्र हृदय के साथ आते हैं। आज हम अपने लिए नहीं बल्कि उन नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करने आए हैं जो इस समय बीमारी, दर्द और कमजोरी से गुजर रहे हैं। प्रभु, बच्चों की पीड़ा देखकर हमारा हृदय भर आता है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि आप दयालु पिता है और आपकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। पिता परमेश्वर, आप ही ने इन बच्चों को अपनी सृष्टि में लाया है। आप ही ने मां की कोख में उन्हें गढ़ा, आप ही ने उनकी एक एक सांस गिनी है। इसलिए प्रभु, आज हम विश्वास के साथ कहते हैं कि ये बच्चे आपके हाथों में सुरक्षित हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने इस धरती पर रहते हुए बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और बच्चों को अपनी गोद में उठाकर आशीष दी। आज भी आप वही हैं, कल, आज और सदा एक से रहने वाले। इसलिए प्रभु, हम उन्हीं चंगाई देने वाले हाथों को आज इन बीमार बच्चों पर बड़ा हुआ देखते हैं। पिता, जो बच्चे तेज बुखार में तड़प रहे हैं, जो दर्द के कारण रो रहे हैं, जो अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं, जो इंजेक्शन, दवाइयों और मशीनों से डरते हैं, प्रभु आप स्वयं उनके पास जाइए, उनके छोटे छोटे शरीर पर अपना चंगाई देने वाला हाथ रखिए, उनकी हर कोशिका, हर नस, हर अंग को अपने नाम से छू दीजिए। यीशु के नाम से हर बीमारी दूर हो। हे प्रभु, जो बच्चे जन्म से ही किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, जिनके माता पिता निराश हो चुके हैं, प्रभु आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। जहां डॉक्टरों की रिपोर्ट जवाब दे देती है, वहां आपका सामर्थ्य वचन काम करता है। प्रभु, आप उन बच्चों के जीवन में चमत्कार कीजिए। पिता परमेश्वर, हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कैंसर, दिल की बीमारी, दिमागी बीमारी, खून की कमी, फेफड़ों की बीमारी या किसी गंभीर रोग से जूझ रहे हैं। यीशु के नाम से हम हर बीमारी को डांटते हैं, हर कमजोरी दूर हो, हर दर्द शांत हो। हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि आपने हमारे दुख अपने ऊपर उठा लिए और हमारी बीमारियां सह ली। इसलिए प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि इन बच्चों की चंगाई आपकी मार खाने से हो चुकी है। पिता, जो बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो मौसम बदलते ही गिर जाते हैं, प्रभु उनके शरीर को मजबूत कीजिए, उनके खून को शुद्ध कीजिए, उनकी हड्डियों को बल दीजिए, उनके दिमाग को तेज कीजिए। हे प्रभु, उन बच्चों के माता पिता के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो रात रात भर जागते हैं, जो अपने आंसू छुपाकर बच्चों के सामने मुस्कुराते हैं, जो अंदर से टूट चुके हैं। प्रभु, आप उन्हें सामर्थ दीजिए, उन्हें धैर्य दीजिए, उन्हें विश्वास दीजिए, उन्हें आशा दीजिए। पिता परमेश्वर, जब माता पिता कमजोर पड़ते हैं, तब आप उन्हें संभालते हैं। आप ही उनका सहारा बनिए। हे प्रभु यीशु, जो बच्चे दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहे, जिनका इलाज लंबा खिंच गया है, जिन पर बहुत खर्च हो चुका है, प्रभु आप स्वयं उनका वैद्य बन जाए। डॉक्टरों के हाथों को बुद्धि दीजिए, नर्सों के हृदय में दया भर दीजिए। पिता, जो बच्चे मानसिक रूप से परेशान हैं, जो डर, घबराहट, चिड़चिड़ेपन या उदासी में हैं, प्रभु उनके मन को शांत कीजिए। यीशु के नाम से हर भय दूर हो, हर नकारात्मक विचार निकल जाए। हे प्रभु, जो बच्चे बोल नहीं पाते अपनी पीड़ा, जो सिर्फ आंसुओं से दर्द बताते हैं, आप उनके आंसू पहुंच दीजिए। आप ही उनके मित्र बन जाए, आप ही उनके रक्षक बन जाए। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि बच्चे आपको बहुत प्रिय हैं। आपने कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। आज हम इन बीमार बच्चों को आपके पास लाते हैं। उनके सिर पर हाथ रखिए, उनके माथे को चूमिए, उनके हृदय में अपनी शांति भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, जहां घरों में मायूसी है, वहां आशा भर दीजिए। जहां रोना है, वहां हंसी लौटा दीजिए। हम घोषणा करते हैं कि ये बच्चे मरेंगे नहीं, बल्कि जीवित रहेंगे और प्रभु के कामों को देखेंगे। पिता परमेश्वर, आज हम ये प्रार्थना डर के साथ नहीं, बल्कि पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम जानते हैं कि आप काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि चंगाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि धन्यवाद से भरे हृदय के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमने आपको पुकारा, आपने कान लगाया। जब हमने आंसुओं के साथ प्रार्थना की, आपने हमारे आंसू देखे। जब शब्द नहीं थे, तब भी आपने हमारे दिल की आवाज सुनी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इसलिए नहीं कि हमारे जीवन में कभी परेशानी नहीं आई।
बल्कि धन्यवाद इसलिए कि हर परेशानी में आप हमारे साथ खड़े रहे। धन्यवाद इसलिए कि जब रास्ता बंद दिखाई दे रहा था तब आपने अपने समय पर नया रास्ता खोला। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं उस हर दिन के लिए जब हम टूटे हुए थे, थके हुए थे, निराश थे, और फिर भी आपने हमें गिरने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें उस समय संभाला जब हमारे अपने भी हमें नहीं समझ पाए। आपने हमें उस समय ढांप लिया जब हम कमजोर थे। आपने हमें उस समय उठाया जब हम चल नहीं पा रहे थे। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम खुले दिल से ये कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब बीमारी ने हमारे शरीर को जकड़ लिया था, जब रिपोर्ट हमारे खिलाफ थी, जब दर्द ने हमें झुका दिया था, तब हमने आपको पुकारा और आपने चंगाई का हाथ बढ़ाया। धन्यवाद प्रभु उस स्वास्थ्य के लिए जो आपने लौटाया। धन्यवाद उस राहत के लिए जो आपने दी। धन्यवाद उस शांति के लिए जो आपने हमारे मन में उतारी। जब आर्थिक तंगी ने हमें घेर लिया था, जब कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था, जब समझ नहीं आ रहा था कि कल क्या होगा, तब हमने आपको पुकारा और आज हम गवाही देते हैं कि आपने हमारी जरूरतों को पूरा किया। आपने किसी न किसी माध्यम से सहायता भेजी। आपने हमें भूखा नहीं सोने दिया। धन्यवाद प्रभु, आप हमारी जरूरतों को जानने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु यीशु, जब हमारे रिश्तों में दरार आ गई थी, जब घर में शांति नहीं थी, जब मनमुटाव और कड़वाहट बढ़ गई थी, तब हमने आपको पुकारा और आपने प्रेम को वापस लौटा दिया। आपने क्षमा करना सिखाया। आपने टूटे रिश्तों को जोड़ दिया। धन्यवाद प्रभु, आप मेल मिलाप कराने परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, जब हम भविष्य को लेकर डर में थे, जब अनिश्चितता ने हमें घेर लिया था, जब निर्णय लेना कठिन हो गया था, तब आपने हमें बुद्धि दी। आपने हमें सही समय पर सही फैसला लेने की समझ दी। आपने हमें गलत रास्तों से बचाया। धन्यवाद प्रभु, आप मार्गदर्शन करने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु यीशु, जब हम रातों को सो नहीं पाते थे, जब चिंता हमारे मन को खा रही थी, जब डर हमें दबा रहा था, तब आपने हमें अपनी शांति दी। आज हम शांति से सो पाते हैं। आज हमारा मन स्थिर है। आज हमारा हृदय निश्चिंत है। धन्यवाद प्रभु, आप हमारी शांति हैं। पिता परमेश्वर, हम उन सभी प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिनका उत्तर आपने नहीं में दिया, क्यों आज हम समझते हैं कि जो आपने नहीं दिया वह हमारे भले के लिए नहीं था। धन्यवाद प्रभु, आप हमसे अधिक हमारे जीवन को जानते हैं। हे प्रभु यीशु, हम अपने परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, उनके स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, उनके जीवन में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। जब शत्रु की योजनाएं हमारे विरुद्ध थी, तब आपने हमें डाल बनकर बचाया। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे रक्षक हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं। उनकी हंसी के लिए, उनके भविष्य के लिए धन्यवाद। आपने उन्हें हर खतरे से सुरक्षित रखा। आपने उन्हें जान और समझ दी। धन्यवाद प्रभु, आप पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास योग्य हैं। हे प्रभु यीशु, हम अपनी नौकरी, अपने काम, अपने व्यवसाय के लिए धन्यवाद देते हैं। कठिन समय में भी आपने हमें काम से वंचित नहीं किया। आपने हमारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दिया। धन्यवाद प्रभु, आप परिश्रम का फल देने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में हमें चोट पहुंचाई, क्योंकि उनके माध्यम से आपने हमें मजबूत बनाया। आपने हमें क्षमा करना सिखाया। धन्यवाद प्रभु, आप हर परिस्थिति को भलाई में बदल देते हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम ये घोषणा करते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप कार्य करते हैं। हम केवल विश्वास से नहीं, अनुभव से कहते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आज हम आने वाले दिनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। उन आशीषों के लिए जो अभी दिखाई नहीं देती, पर हम जानते हैं कि रास्ते में हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने कल भी संभाला, आज भी संभाल रहे हैं और आने वाला कल भी आपके हाथ है। हम ये प्रार्थना डर के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञता के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपका नाम सदा ऊंचा हो, आपकी महिमा सदा बनी रहे। हम विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन।